आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया माननीय कोर्ट में लंबित थी और जो है कल इसकी सुनवाई हुई है, जिसको लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है और हाईकोर्ट ने जो है अपना जो है निर्णय सुनाया है और उसमें क्या कुछ कहा है। मेनली हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर बनाई जाए मेरिट। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट है आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर के, जो कि इसका केस लगा हुआ था और अब इसकी अपडेट आ चुकी है। आपको पूर्व में भी इस संबंध में अपडेट दी जा चुकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती पूरे प्रदेश में चल रही है और जो है विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इसी बीच एक मामला कोर्ट में था जिसकी अपडेट आ चुकी है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अपडेट। तो ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी को बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो है इंटरमीडिएट और उसके बाद जो है अधिक योग्यता वाले को भी जो है वरीयता दिए जाने की बात की गई थी, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो वहां पर कोर्ट ने अपनी एक अलग टिप्पणी की है और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री की अनिवार्यता नहीं। हाईकोर्ट ने कहा नियुक्ति को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर बनाई जाए मेरिट। तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि नियुक्ति को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर बनाई जाए मेरिट। पूरा मामला देखें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु अर्हता विचार करते हुए कहा है कि इस पद पर नियुक्ति मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अंकों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। तो इन्होंने हाईकोर्ट ने कहा है कि जो न्यूनतम योग्यता है वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर ही तैयार की जानी चाहिए, ना कि स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर उम्मीदवार का मूल्यांकन होना चाहिए। यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर उम्मीदवार का मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। उक्त आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने श्रीमती चांदनी पांडे की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। बता दें कि याची ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर अपनी उम्मीदवारी विचार करने के लिए हाईकोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की थी। जिसमें बताया गया उसके आवेदन केवल इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर डिग्री अपलोड नहीं कर सकी थी। यानी कि जो है तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर नहीं डाल पाई थी। मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्हें अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक भी आवंटित नहीं किए गए। स्नातकोत्तर डिग्री के अनुसार मेरिट सूची तैयार करने का प्रावधान केवल निर्देशात्मक माना जाता है। इसी के साथ कोर्ट ने बच्चों को निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार ही मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार याची की योग्यता आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में उसके प्रदर्शन और हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तय करने का आदेश दिया है। तो यानी कि सहायिका की नियुक्ति के लिए जो है अब यहाँ पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर निर्णय लिए जाने की बात यहाँ पर की गई है। तो अब देखना होगा कि इस संबंध में अन्य जनपदों में किस प्रकार की अपडेट होती है, क्योंकि विभिन्न जनपदों में नियुक्ति पद बढ़ चुके हैं और अब यहाँ पर हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला ये आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी एक जनपद से ये आदेश आया हुआ है और प्रयागराज में जो है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहाँ पर इसकी एकल बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए ये निर्णय यहाँ पर दिया हुआ है। तो एकल पीठ ने जो है अपना निर्णय इसमें दिया है कि आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में उसके प्रदर्शन में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंकों के आधार पर तय किया जाना चाहिए। तो ये बड़ा आदेश है। अब देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे ही कोई और भी अपडेट आती है आप सभी को इस संबंध में अपडेट दी जाएगी। चलिए अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।